ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों का नए साल 2024 के बारे में। कुंभ राशि वालों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका आपके बच्चों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके जीवन साथी के साथ कैसे विचार मिलेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और धार्मिक कार्य में आपकी कैसी रुचि रहेगी, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि कुंभ राशि के लोगों का अभी शनि महाराज की 7.5 चल रही है, तो ये 7.5 आपका अभी मध्य यानी पेट पे चल रही है। तो इसका आपको विशेष कर इस वर्ष में अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि शनि महाराज आपके कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, तो आपका जो भी आप अपने काम के लिए इस वर्ष प्रयास करेंगे वो काम आपका धीरे धीरे बनेगा और अवश्य बनेगा। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर में विशेषकर माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से उलझना नहीं। उनकी बातों को आप सुनिए, आप कर सकते हैं करें, ना उनकी बात मानना है तो भी ना माने, लेकिन जवाब देने से, उनको दिल दुखाने से आपको यहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। जहाँ तक आपका, चूंकि शनि महाराज आपके भाई पराक्रम घर को देख रहे हैं, तो भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। किसी बात पे आप भाई बहनों के साथ कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब चूंकि 7.5 का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पे होता है, लेकिन महिलाओं में ये 7.5 का उतना असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए भी मैं बताऊंगा कि चूंकि आपके घर में अपने बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह के में उलझना नहीं चाहिए। साथ ही पति से भी आप जितना प्रेम से रहेंगी उतना आपके जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त होगा। अब चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में राहु बैठा हुआ है, तो कुंभ राशि वालों को वैसे तो ये विशेष कर इनको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। राहु हमेशा अनाप शनाप वाणी बुलवा देता है, यही वाणी आपके लिए समस्या खड़ा कर सकती है। इसलिए आप अपने घर के लोगों के साथ जितना भी नम्र हो उतना ही बात कीजिए और अपने धन का कभी बहसबाजी में अधिक प्रचार प्रसार न कीजिए। आपके पास जितना धन है उससे भी आप कम बताने का प्रयास कीजिए, या जहाँ तक हो सके आप अपने धन की प्रशंसा कीजिए ही मत, क्योंकि ये राहु कुटुंब के लोगों के साथ विवाद करा देता है। वाणी भी आपकी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि कभी कभी तो निर्लज्ज जैसी भाषा प्रयोग कर हो जाती है। यही बात आपके मुख से निकलने के बाद आपके परिवार में बेवजह तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए कुंभ राशि के लोगों को मैं विशेषकर समझाना चाहता हूं कि आप जहां तक हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अब चूंकि 23 अप्रैल 2024 से 2 जून 2024 तक मंगल भी आपके वाणी भाव पे आ जाएगा। अब मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। इस दौरान आपकी भाषा बहुत अनियंत्रित हो सकती है, लेकिन यही एक परीक्षा का टाइम आपके जीवन का इस वर्ष का रहेगा कि इस दौरान आप अपने कुटुंब, परिवार, भाई बहन, चाचा आदि से अगर किसी बात पे विवाद भी हो जाए तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। जितना आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपके शत्रु दबेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, और जितना आप
अधिक बोलेंगे उतना बात की बतंगड़ बन सकती है। इसलिए आपको विशेषकर मई का महीना ध्यान रखना है। अब चूंकि आपका पराक्रम भाई स्थान के घर में गुरु बैठे हुए हैं, तो जिन महिलाओं का या जिन कुंभ राशि के लोगों का शादी विवाह में कोई रुकावट है, किसी प्रकार की समस्या है, तो इनकी शादी विवाह से संबंधित समस्या समाप्त होगी। आपको मनचाहा शादी होगी, जीवन साथी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही आपका आपके जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। अब चूंकि गुरु महाराज 1 मई 2024 से आपके वृषभ राशि यानी कि आपके माता मित्र मकान सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनका अधिक से अधिक आपको सेवा करनी चाहिए। उनसे जो भी उनकी आज्ञा है उनका पालन करने का प्रयास कीजिए। अगर आप घर मकान इत्यादि खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। अगर वाहन इत्यादि भी आपको खरीदने की इच्छा है तो भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा शुभ मंगलदायी सिद्ध होने वाला है। विशेषकर अगर आप कोई गाड़ी इत्यादि खरीदते हैं तो नीले रंग का या काले रंग की गाड़ी आपको विशेष सूट करेगी। मित्रों के साथ भी आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मित्र ऐसा भी होगा कि अपना वचन आपको कभी कभी नहीं निभाएंगे, यानी जो आपसे वादा करेंगे भूल जाएंगे किसी कारणवश, क्योंकि शनि महाराज 1 जुलाई 2024 को वक्री हो रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई बात आ भी जाए तो भी आपको उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। संतान भाव, विद्या भाव, अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके संतान विद्या भाव का स्वामी बुध आपके कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं। आपके बच्चे कोई नया कार्य, नौकरी इत्यादि के लिए खूब मेहनत करेंगे। परिश्रम उनके आशा अनुकूल निकलेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य आपके संतान भाव को देख रहे हैं। इसलिए ये वर्ष आपके बच्चों के लिए विशेष लाभ देने वाला है। वैसे तो 14 जनवरी 2024 से सूर्य महाराज आपके 12वें चले जाएंगे, तो यहाँ 1 महीने के लिए आपके बच्चे का थोड़ा परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ सकती है, लेकिन इसके बाद आपका 14 फरवरी के बाद का समय अच्छा अनुकूल साबित होगा। अगर आप भी कोई नौकरी के लिए, किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी नई चीज की खोज कर रहे हैं, तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगा। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान, अब चूंकि आपके शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी आपके वैवाहिक 7वें घर में बैठा हुआ है, तो विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्ष की शुरुआत में जो रूपरेखा कुंडली की बनती है, इसका प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। इसलिए इस वर्ष आप जहां तक हो सके अपने धर्म पत्नी से तो कदापि विवाद ना करें। आपकी धर्म पत्नी जरूर कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है, किसी बात पे आपको बेवजह आरोप भी लगा सकती है, लेकिन आप जितना मौन रहकर काम करेंगे उतना आप सफल भी रहेंगे और बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको सम्मान भी करेगी। साथ ही मैं महिलाओं के लिए भी यही बात बताना चाहता हूं कि आप अपने पतियों से जितना कम झगड़ा करेंगी उतना अच्छा ये वर्ष आपके लिए जाने वाला है। अब ये मैं विशेषकर बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, समय पर उनका इलाज करवाइए। अब चूंकि शनि महाराज आपके पत्नी के घर को देख रहे हैं, तो आपकी पत्नी थोड़ा कार्य करने में शिथिल हो जाएंगी, धीरे धीरे काम करेंगी, आपको तुरंत काम चाहिए, अभी का अभी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बेवजह परेशानी पैदा कर सकती है, लेकिन जितना आप अपने को धैर्य रखेंगे, जितना पत्नी के कार्य में आप सहयोग करेंगे, उतना आपका भी मन खूब लगेगा और पत्नी भी आपकी सहायता पाकर आपके साथ बहुत मधुर संबंध के साथ आपके साथ रहेगी और दोनों का प्रेम
खूब बढ़ेगा। अष्टम घर दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब चूंकि आपके अष्टम घर में केतु महाराज बैठे हैं जो पूरे वर्ष रहेंगे, इसलिए आप शेयर सट्टा खरीदते समय, अगर आप शेयर सट्टा खरीदते हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है। वाहन चलाते समय भी आप बहुत तीव्र गति से वाहन न चलाइए, और विशेषकर अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो आप वाहवाही तो कदापि दिखाइए ही मत। जितना आप प्रतिस्पर्धा दिखावटीपन से बचेंगे उतना ये वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। मैं विशेषकर कुंभ राशि के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष आपको विशेषकर अपनी धर्मपत्नी के साथ जितना भी मधुर संबंध रखें, उनको अच्छे अच्छे उपहार देना, उनके साथ टहलाना, घुमाना, यात्रा करना, उतना आपके जीवन में उन्नति होने वाला है। धर्म स्थान, पूजा पाठ, भाग्य। अब आपके धर्म, पूजा पाठ, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप अगर नौकरी करना चाहते हैं आप भगवान को प्रार्थना कीजिए और अपने काम पे आप निकल जाइए। निश्चित तौर पे आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होगी। अगर आपका प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा, शुभ, मंगलकारी होने वाला है, क्योंकि आपका उन्नति भी होगी और अधिकारियों के साथ आपके संबंध भी बहुत मधुर रहेंगे। आप काम करने में आपकी खूब दिलचस्पी भी रहेगी और इस काम से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। दसम स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आपके पिता स्थान में बुध शुक्र बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग है। आपका आपके पिता के साथ बहुत मधुर संबंध बनेंगे। पिता की सलाह आप जितना अधिक मानेंगे उतना आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। पिताजी की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको तीर्थ यात्रा कराना आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि शनि महाराज आपके पिता घर को देख रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि आपके पिता कोई तीर्थ यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। पिता के अलावा भी घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, आपकी माता जी, पिताजी, दादा दादी कोई भी हैं, ये जिनको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है तो आप उनको पूरी सहायता कीजिए। उनकी तीर्थ यात्रा करने से आपको आत्मसंतोष भी होगा और कोई आपको बहुत बड़ा काम बनेगा जिसकी आपने सोचा भी नहीं है। वो आप वैसे तो खुद भी आप तीर्थ यात्रा कीजिए, धार्मिक यात्रा करने से भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अपने साथ साथ अपने बच्चों, पत्नी, सबको तीर्थ यात्रा पे ले जाइए। यह कार्य करने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और बच्चे भी अति प्रसन्न रहेंगे। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूंकि आपके वर्ष के प्रारंभ में लाभ स्थान में आपके सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोने पे सुहागा मान के चलिए। आप थोड़ा परिश्रम करेंगे, मेहनत, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल आपके लाभ घर में बैठा है। आपको मन चाहा धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा। ये अलग बात है कि चूंकि 7.5 का प्रभाव ये होता है कि धन आता है लेकिन रुकता कम है, परंतु आता है। आप थोड़ा भी मेहनत करोगे आपको अधिक धन आएगा, अधिक धन आएगा तो उसमें बचत भी अच्छी होगी। अब चूंकि 14 जनवरी से सूर्य महाराज आपके खर्च स्थान में जा रहे हैं, ये 14 फरवरी तक आपको खर्च इत्यादि में थोड़ा वृद्धि होगी, लेकिन आप अपने परिश्रम से अपने व्यापार को मनचाहा तरीके से चमकाते रहेंगे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि 14 फरवरी के बाद जब सूर्य और शनि एक साथ आपके कुंभ राशि में बैठ जाएंगे तो ये महीना आपके लिए थोड़ा समस्या दे सकता है। विशेषकर अधिकारियों से आपके विचार कम मिलें या अधिकारी लोग आपको अधिक काम सौंप दें, लेकिन ये आपको बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत से करते रहिए। आगे चल के यही अधिकारी आपकी प्रशंसा भी करेंगे और आपके काम में भी सहायता करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल उत्तेजना नहीं करना है, जल्दबाजी करना नहीं है। और विशेषकर मैंने आपको बताया है कि चूंकि ये राहु महाराज आपके कंठ भाव पे
वाणी भाव पे पूरे वर्ष रहेंगे। इसलिए अपने अधिकारियों का, अपने परिवार के किसी सदस्य की बुराई करना, चुगली करना, आप ये वर्ष अगर नहीं करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत भाग्य उन्नति देने वाला साबित होगा। आपको कोई काम करने से पहले ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए, या आप प्रतिदिन आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला 5 माला जितना आप कर सकते हैं कीजिए। इससे आपके शनि की 7.5 का भी प्रभाव कम होगा, आपका काम भी जल्दी जल्दी बनेगा और आपके पास जो धन आएगा वो धन रुकेगा। आप अपने पास नीले रंग का पेन, नीले रंग की रुमाल या नीले रंग की कोई वस्तु अपने पास रखिए, इससे भी आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस वर्ष आपको बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों को दान धर्म करना चाहिए, और अगर कोई रोगी इत्यादि है तो उसकी भी सहायता करेंगे तो इसका भी आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आप जहाँ तक हो सके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए और पूजा पाठ करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेषकर शनिवार के दिन आपको अपने 20 नाखूनों में, 10 पैर 10 हाथ के नाखूनों में सरसों का तेल लगाना चाहिए, या हो सके तो आप पूरे बदन में बैक साइड, पीठ के साइड में सरसों का तेल लगाइए। आधे घंटे धूप में अपने बदन को गर्म सेकिए और उसके बाद स्नान ध्यान करके फिर आप अपने काम पे जाएंगे। आपका पूरा सप्ताह आपका बदन चुस्त दुरुस्त बना रहेगा और आपको शरीर में किसी तरह के विकार आने की संभावना नहीं रहेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।